मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों आइए मैं आपको एक आज कहानी सुनाता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि एक तालाब में ढेर सारे बगुले रहते थे। बगुला समझ रहे हैं? हाँ। और उसमें ढेर सारी मछलियाँ भी रहा करते थे। एक बार की बात है, कुछ मौसम कुछ इस तरह गर्म हुआ जैसे कि अभी आपको गर्मी लग रही है। मई का महीना तो आने वाला है दो तीन दिनों में। तो इसी तरह गर्मी आने वाले थे। तो उन जितने बगुले थे उनका जो सरदार है उसने आभास लगाया, उसे प्रतीत हुआ कि गर्मी काफ़ी आने वाली है, लू काफ़ी चलने वाली है। तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए कि यह तालाब छोड़ करके कोई बड़ा तालाब चलना चाहिए जहाँ हमें प्यास भी बुझाने में आसानी हो और जो है हमें आहार भी मिले, वो भी आसानी से मिल जाए। तो सभी बगुलों ने निश्चय कर लिया। जो उसके मुखिया थे, जो बूढ़ा बगुला था, उसने ऐसा जब कहा तो सारे बगुले सहमत हो गए और वो लोग उस तालाब को छोड़ करके चले गए। उसमें से लेकिन एक जो बगुला था वो बड़ा विद्रोही किस्म का था। विद्रोही इन द सेंस कि उसने उन बगुलों की बात नहीं मानी। उसने कहा कि बड़ा आया भविष्यवाणी करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वह वहीं रहा और सही में एक जलजला आया जोर से, जिसके कारण बहुत सारी मछलियां बह गई। तालाब से पानी जो है ऊपर उठ गया और एक बार तो तालाब भर गया। इससे बगुला खुश हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर गर्मी बढ़ी और धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ी कि तालाब का पानी जो है वो छिछला हो गया। छिछला का मतलब होता है शैलो। शैलो मतलब गहराई कम हो जाना, है ना। तो अब बगुला को फिर वो जो चिंता है वो सताने लगी। बगुले ने क्या निर्णय किया कि अब बगुला बहुत ही शांत रहने लगा। ऐसे भी बगुला बहुत शांत रहता है। तो वह बगुला बहुत शांत रहने लगा और इतना शांत रहने लगा कि उसने अब कंठी माला वगैरह सारा पहन लिया। दिखाने लगा कि मैं बहुत अब धार्मिक हो गया हूँ। मुझे अब कोई तुम लोगों मछलियों को बताना था कि अब मुझे तुम लोगों को नहीं खाना है। अब मैं भक्त बन गया हूँ। अब मैं मांसाहार नहीं करूँगा, मैं बस उपवास पर रहूँगा, क्योंकि एक दिन तो मर ही जाना है। तो फिर दूसरे जीवों को आहार बना करके फिर क्यों मरना, क्यों पाप लेना। और उसने कंठी माला पहन ली और बस राम नाम का नाम जपा करता था। और इस तरह वह चुपके चुपके जो है वह मछलियों को खाया करता था। तालाब में जाकर के बीच में वह एकदम शांत हो जाता था, आंख बंद करके कंठी माला पहन के, और बेखबर और बिना कोई डर के निडर हो करके मछलियां जो हैं आसपास तैरने आती थी और कभी कभी उसके पैर से चिपक जाते थे, पैर से लग जाते थे और आराम से शांति से जो है ये जो बगुला है वह मछली को निगल लेता था चुपके से। और इस तरह शांत रहता था कि ताकि कोई उसे कुछ कर नहीं सके। तो बाकी जो कुछ और भी जंतु थे, मेढक वगैरह है ना, उन लोगों ने देखा, और दूसरे भी जंतु थे, दूसरे भी जानवर थे, उन लोगों ने देखा और कहा कि ऐसा तुम भूखे प्यासे कैसे रह सकते हो, तुम तो ज़रूर कुछ खाते होगे। उसने कहा नहीं, मैंने उपवास का व्रत ले रखा है, अब मैं जो है जीवों को नहीं खाऊंगा। बस देखो मैंने कंठी माला धारण कर लिया है, अब मैं ये सब काम नहीं करूँगा। अब मैं भक्त बन गया हूँ, सिर्फ अब मैं धार्मिक भी बन गया हूँ। तो कुछ जानवरों ने देखा कि वह चुपके चुपके खा रहा है। बगुला ने कहा कि मैं इस तरह से रहता हूँ कि भगवान भी नहीं जानता है कि मैं क्या करता हूँ। भगवान भी नहीं जानता है कि मैं क्या करता हूँ। इस तरह वह एक एक करके मछली को धीरे धीरे चुपके चुपके खाने लगा। और एक दिन वह समय आया जब मछलियाँ इसी तरह निडर होकर के घूम रही थी उसके अगल बगल, और वह खाने ही वाला था कि एक केकड़ा आ गया। आप केकड़ा जानते हैं, उसके कई सारे पैर होते हैं, है ना। और जो बगुला है उसके मुंह में जा कर के चिपक गया उसका मुंह। बगुला बेचारा छटपटाया, उठा, कूदा, पटका, माथा पटका, लेकिन फिर भी केकड़े ने उसका मुंह नहीं छोड़ा।
अब जो है बगुला वहाँ से उड़ चला और फिर दूसरी जगह गया। वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे। उन लोगों ने देखा कि इस छटपटाहट में क्या हुआ कि वह मछली जो है उसके पेट से निकलने लगी, जो खाया था उसका। तो सभी लोगों को पता चल गया कि अरे इसने तो कहा था कि मैं भक्त बन गया हूँ, मैं तो बड़ा धार्मिक हो गया हूँ, अब मैं उपवास पर रहता हूँ। देखो ये चादर ओढ़ करके घी पी रहा था, मतलब ये बोलता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान भी नहीं जानता है। देखो भगवान ने एक दिन देख लिया। तो इसी तरह मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कहानी है उसकी सीख यही है बच्चों कि सामने में कौन बंदा, कौन आदमी कैसा है, ये ऊपर से जिस तरह दिखता है वैसा वह होता नहीं है। हमें बढ़िया से छानबीन करके किसी के संपर्क में जाना चाहिए, ठीक है। दोस्त बनाएं या फिर रिश्तेदार बनाएं, उसके बारे में अच्छे से आपको छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि बाहर को देख करके आप नहीं बोल सकते हैं कि वह अंदर से कैसा है। और यही कारण है कि जब हम आंख मूंद करके किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। हो सकता है आपकी बेटियों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सारी होंगी। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें। और आप कुछ भी करते हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन कहा जाता है यदि आप मानते हैं ईश्वर को तो भगवान जो परमात्मा वो सारी चीज़ें देख रहा है। एक न एक दिन आपकी पोल जरूर खुलेगी, भले ही आप ऊपर से दिखाएं कि मैं काफ़ी धार्मिक हूँ, बड़ा ही मैं सात्विक हो गया हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लाइक करके डिसलाइक करके आप बताएं, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहानी अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, ठीक है। या फिर इसके बारे में कुछ और आपको बोलना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।